नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानवी एजे ज्ञान में। रामायण के दो प्रमुख पात्र हैं, एक भगवान राम और दूसरी उनकी पत्नी देवी सीता। देवी सीता की महिमा ऐसी है कि राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। देवी सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन विभिन्न रामायण और पौराणिक कथाओं में माता सीता के जन्म को लेकर रहस्यमय रोचक कथाएं प्रचलित है। इसकी वजह यह है कि देवी सीता के माता पिता भले ही सुनयना और राजा जनक कहलाते हैं, लेकिन यह केवल इनके पालक माता पिता है। इनका जन्म भूमि से हुआ था, इसलिए इनके जन्म के संदर्भ में कई कथाएं मिलती है। इनमें सबसे प्रचलित कथा वाल्मीकि रामायण में मिलती है। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में लिखा है कि एक बार मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया था। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा ताकि वर्षा हो। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे। तभी उनके हल का नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान को खोदा गया तो एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें एक सुंदर कन्या खेल रही थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से निकाला और उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर अपने साथ ले गए। निसंतान सुनयना और जनक की संतान की इच्छा पूरी हुई। हल के सीत के टकराने से वह कलश मिला था जिससे माता सीता प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया था। माता सीता से संबंधित एक अन्य कथा का उल्लेख अद्भुत रामायण में मिलता है। इस रामायण में लिखा है कि रावण ने कहा था कि जब उसके हृदय में अपनी पुत्री से विवाह की इच्छा उत्पन्न होगी तो उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बने। इस संदर्भ में कथा का विस्तार इस तरह मिलता है कि गृत्समद नाम के ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ कुश के अग्र भाग से एक कलश में दूध की बूंदें डालते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में नहीं थे, तब रावण वहां जा पहुंचा और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। और रावण उस रक्त कलश को अपने साथ लेकर लंका चला गया, जहां उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को उस कलश को संभाल कर रखने को कहा। वहीं मंदोदरी को उस कलश में क्या है जानने की इच्छा हुई। रावण ने इसके बारे में बताते हुए कहा कि यह बहुत ही तीक्ष्ण विष से भरा है। जब कुछ दिनों के बाद रावण विहार के उद्देश्य से सह्याद्री पर्वत पर चला गया, जो मंदोदरी को पसंद नहीं था। कहते हैं अपनी उपेक्षा से खिन्न मंदोदरी ने मृत्यु को वरण करने के उद्देश्य से कलश में रखा रक्त पी लिया। वही देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए मंत्रोच्चारित दूध का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मंदोदरी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात मंदोदरी ने सोचा कि जब मेरे पति मेरे पास नहीं है, ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वह क्या सोचेंगे। यही सब सोचते हुए मंदोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र चली गई। कहा जाता है कि वहीं पर उसने गर्भ को निकालकर भ्रूण को एक घड़े में रखकर भूमि में दफना दिया और सरस्वती नदी में स्नान कर वह वापस लंका लौट गई। माता सीता के जन्म की तीसरी कथा के अनुसार वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या से संबंधित है, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। इस कथा में बताया गया है कि एक समय वेदवती भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए रावण की नजर वेदवती पर पड़ी और वह उस पे मोहित हो गया। रावण ने वेदवती का हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती संबंध बनाना चाहा, लेकिन वेदवती ने रावण से खुद को छुड़ा लिया और ऊंचे पर्वत से खाई में कूद गई। मरते मरते वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि वह फिर से जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। मित्रों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।